नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी की लिखी कहानी प्रेम का उदय। आवाज़ है निशान सक्सेना की। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सर पर लिए आया और उसे ज़मीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातःकाल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अभी भी कोप भवन में थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लो, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी ना मिलेंगे। 2-4 सांडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी? मुंह धो रखो। भोंदू ने भवें सिकोड़कर कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चनेबा तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सके पर पड़ोसियों को नेवता देते फिरते हैं। नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी ना तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को महरिया रखने की क्यों सोचती है? यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? यही मेरे समझ नहीं आता कि धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती। भोंदू इस चोट से तिलमिला गया। उसकी जिहरदार नसें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने ना सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारी कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चू तक ना कर सका। दबी जबान से बोला, महरिया, धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजर दंपति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवासा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, वह किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी हुई थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंस या गधे थे। जब डेरा कूच रहा होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजरों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में भी जाते, उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजर लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट कर ना आती। रात में ये लोग अक्सर चरौरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिलते रहने में ही अपनी कुशलता दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था, कुछ मिलने का जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव ना मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद ना कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही नहीं देती थी। बंटी को पति के यह आचार निष्ठा एक आंख ना भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियाँ और नए नए आभूषण पहनती
तो बंटी उन्हें देखकर पति की आक्रामकता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितना ही संग्राम होता था, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी ना होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या खड़ी हुई थी और भोंदू लकड़ी काटने वन जंगलों में निकल गया था। सांडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सांडे भी ना मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ भी नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। भोंदू ने पूछा, मैं तो निखट्टू हूं। बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर ना देकर कहा, मैं क्या जानूं, तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूं कि यहाँ धेले धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने और हंसने खेलने का साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई है मेरी। भोंदू ने एक क्षण विचारमग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सज़ा ना होगी। बंटी विचलित ना हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम कैसे पकड़े जाओगे? और लोग पुलिस को लगा लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदारी की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट ना छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, फिर तुम्हारे छुरे गंडासों को कहाँ तक डरे। जानवर को भी जब घास फूस नहीं मिलता तो पगहा तुड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने इसका कुछ जवाब ना दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सन्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को यह अपना काबू चलते अपने पास ना आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही। वह भरोसा नहीं कर पा रहा था। मजबूत दीवार को टिकोने की ज़रूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितनी अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र ना थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा जब उसका गधा चरकर चुपचाप सर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसके खाने पीने की चिंता ना की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी ना दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। दूसरे दिन ही कस्बे में एक धनी ठाकुर ने के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर ना था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा, प्रातःकाल भोंदू आ जाएगा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे तो इतने रुपए कहाँ से मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब नहीं देने जाती, हमें क्यों अपना हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला ना छूटेगा बंटी। तू कह देना कि 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूड़ी बेचते हैं, एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सांडे, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकलियाँ, बुंदे, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान पर गए। खूब शराब पी,
फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात आए डेरे पर। बंटी के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे आज। जाते ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई तो भोजन पकाने लगी। तभी पड़ोसियों ने टिप्पणी करनी शुरू करी। कहीं गहरा हाथ मारा है? बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत कहीं का। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुओं की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने को ना उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान ना किया था। पुलिस को मिलाने में ज़्यादा खर्च हुआ था। कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती ज़रूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतः कार सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। बोंधू ने यह खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ ना आ जाए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को ना जचा, और उसे अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था। इसलिए किसी को सूचना भी ना दी, यहाँ तक कि बंटी को भी ना कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी। वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जून कहाँ चले? मैं अभी आता हूँ। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर ना लगेगी, तू यह गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेढप थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में गड़रिये के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया? मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिल जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर से सुगंधित तेल पड़ा था। आईना उसके सामने एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संवारे। मुंह पर उपटन मला साबुन लाना भूल गई थी। साहिब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग भी कुछ निखर आता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज नहाएगी। केश गूंथकर उसने माथे पर असली का लुआब लगाया जिसमें बाल ना बिखरने पाए। फिर पान लगाए चूना ज़्यादा हो गया था। गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मज़ा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मज़े से खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आंख से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चनेबे में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सच कर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। अब जब भी वह ना आया तो उसका जी झुंझलाने लगा। रोज तो सांझ से ही द्वार पर पड़ रहते थे, पर आज ना जाने कहाँ जाकर बैठ गया है। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझुलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने कई बार निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी ना था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ जाती और आईने में सूरत देखती कि कुछ बिगड़ तो ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतज़ार में उद्विग्न रही। ज्यों ज्यों रात बीतती उसकी शंका तीव्र हो जाती थी।
आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर भी उठती थी, आंखें भर जाती थीं। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने से तर थी और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया ना थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना ही यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सुहूर था तो साफ कह देते, मुझसे यह काम ना होगा। मैं ये थोड़े ही कहती थी कि आग में फांद पड़ो। उसने देखते ही थानेदार से धौंस जमाई। यही तो है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई। हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब काई काम नहीं करते तो डरें क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगीं। भोंदू की तरफ से लोगों ने दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छांव में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल धूसरित काली देह पर भी जूतों और कोड़ों से रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखना कहीं इन लोगों ने धोखे में मत आ जाना। थानेदार ने डांट बताई। ज़रा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इसके फेर में ना रहना। यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उधड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल करो और सारा पैसा लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल कर दूं? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी की नज़र भेंट देने के लिए कुछ नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कसर बसर रह गई है वह अभी पूरी कर दे। किरकिरी ना होने पाए, मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकता है तू। अगर इकबाल ना किया तो 3 साल के लिए जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दे इसे। कोठरी में बंद करके पंसेरी भर मिर्चें सुलगा दे, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी काट डालो लेकिन कुछ हाथ ना लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। तुम क्या समझते हो कि आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं? जान ही तो के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धूनी सुलगा कर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्चें लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके इकबाल करना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में कि कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेल कर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम से रत्ती भर हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार मुस्कुराया। तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा थमा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगा। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा देती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊंगा। सब माल लौटा दे, तूने ही उसे मंत्र दिया होगा, मैं समझता हूँ। गुलाबी साड़ी, पान, खुशबूदार तेल के लिए तो तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है।
बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास ना था कि लोग इतने अमानुष्यता अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन यह सचमुच धूनी सुलगाती गई। मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाज़ें कानों में पड़ी तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भावना से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब दे दूंगी, पर इन्हें छोड़ दो। धूनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक होकर पूछा, धूनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भोंदू की नाक आंख मुंह से पानी जारी था, सर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज़ बंद हो गई थी, पर यह वाक्य सुनते वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंद गईं। बोला, क्या कहा? कहा कि तेरी चोरी खुल गई है। दरोगा जी माल बरामद करने गए हैं। पहले ही इकबाल कर लिया होता तो तेरी इतनी सांसत क्यों होती? भोंदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहाँ माल बरामद हुआ और तुम अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों सी तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्नि बाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें लेकर हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को भी सह लेती। इस दिशा में उसके लिए घर जाना असंभव है। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभ जाती थीं, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मुंह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धरी थी। फुलझड़ियाँ छींके पर हांडी में धरी थीं। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सन्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती हैं, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चलो। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले तो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था। बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप यही था। सभी ने उसे त्याज्य समझा था, लेकिन उसकी सिर की वह निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन में कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज़ समेटे। उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे वही ममता उस कुटी से हो रही है जैसी एक माता को अपने पुत्र के लिए होती है। हवा से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थीं। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी तो फुलौड़ियाँ अछूती थीं। पानी पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक्क से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके रोए खड़े कर दी थीं। भोंदू के क्रोध का उसे 1-2 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गंडासा चला देगा? उसने एक साथ कोई बुराई नहीं की। आफत से उसकी जान बचाई। मरजाद जान से प्यारी नहीं होती।
भोंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात उसके लिए जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू ना था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो अपना भाई नहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आँख ना बहाता था, पर आज उससे वह इतनी आत्मीयता हो गई थी कि वह उसे छोड़ ही ना पा रहा था। वह दोनों अंगारे सी आँखें उस पर घूर रही थीं। वह सिहर उठी। फिर उसने सोचा, क्या किसी तरह ना छोड़ेगा ये? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर गई। क्या तब भी ना छोड़ेगा? इन आँखों में कितनी सराहना किया करता था वो। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया ना आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेलकर पी ली और छीके से फुलौड़ियाँ उतार कर खाईं। जब उसे मरना ही है तो साथ क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारे सी आँखें उसके सामने चमक रही थीं। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा, जिसे बोतल दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था, देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने कहा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी, तो वो क्या कहेगी? कह देगी हाँ पी, क्यों ना पिए। इसी के लिए तो सब कुछ हुआ, एक बूंद भी ना छोड़ेगी। जो होना है हो जाए। भोंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दय और कायर नहीं है वो। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। यकायक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर ना जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर अपने सर पर पटक दिया। लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर ना पकड़े होते तो उसने तो अपनी जान ही दे दी थी। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थीं और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आँखों से वर्षा की ओर देखता चाहता और चुपचाप बैठ जाता। बंटी सर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखाई पड़ी। वही गुलाबी साड़ी है, पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आँखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति को चिन्ह है। भोंदू ने छीड़ स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो एक घूंट पानी देने वाला भी ना रहेगा कोई। मैं कहता हूँ तू इतना क्यों मरती है? अरे 2 गट्ठे बेच चुकी है तो तीसरा गट्ठा लाने की क्या ज़रूरत थी? बंटी ने हांडी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं, कैसी हांडी? भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा और भीतर नज़र डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, ज़रा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे कि सदा खाट पर ही सोने का विचार है? भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तू साड़ी नहीं लाई? इतना कह के हार गया। बंटी ने मुस्कुरा कर बोला, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करो और मेरे लिए नई साड़ी लेके आओ। भोंदू ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंध मारूं? बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना, तब जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर अगली कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।